बिलाल साहब, एक अंधा कत्ल की वारदात होती है बदामी बाग के इलाका में, एक शख्स की लाश मिलती है। पहले उसकी शनाख्त का अमल किस तरह से सामने लाया जाता है और फिर किस तरह से तफ्तीश का दायरा कर वसी करके मुलजिम तक पहुंचते हैं, इसके पीछे वजूहात हैं क्या? जी थैंक यू सो मच। अच्छा, ये 13 जुलाई को लास्ट संडे सुबह फजर से एक आधा घंटा पहले 3 बजे करीब 3 AM कॉल होती 15 पे मर्डर की, और कॉलर जो है वो अबू हुरैरा है जो कि मकतूल का बेटा है। सही। मकतूल इसराइल खान उसका नाम है, ऑलमोस्ट 54-55 ईयर्स उसकी एज है। उसका शनाख्ती कार्ड भी उसी के रूम में पड़ा था। ये जगह बेसिकली अहमद पार्क का एक इलाका है, बदामी बाग थाने की जुरिस्डिक्शन बनती है। वहाँ पे ये एक क्वार्टर लिया हुआ था मकतूल ने, इसराइल खान ने, और वहाँ पे अक्सर ये स्टे करता था। वैसे जी किराए का था। वैसे ये पीछे जो है वो राना टाउन का रहने वाला है। वहीं पे इसके बच्चे हैं, पता लगा कि इसके शादीशुदा है और इसके 10 बच्चे हैं। सही। मकतूल के इसराइल खान उसका नाम है। अच्छा, जब कॉल होती है 15 की तो पुलिस फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है, और वहाँ पे जाके जो सबसे पहले चीज़ देखती है वो एक ड्रम था प्लास्टिक का, जो ब्लू कलर का लंबा सा ड्रम होता है, उसके अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ड्रम के अंदर डेड बॉडी था, पानी वाला खाली ड्रम था। खाली ड्रम के अंदर डेड बॉडी डंप की हुई थी। मुंह नीचे को था, फेसिंग डाउन साइड, और मतलब टांगे भी थोड़ी सी नीचे करके इस तरह ही थी, और इस तरह करके बॉडी उसकी अंदर थी, और उसके ऊपर एक मोटा सा कपड़ा, कोई कंबल वगैरह इस तरह ढांपा हुआ था। जी डाला गया हो, उल्टे जी टांगे भी अंदर ही थी, अंदर ही थी, लेकिन वो फोल्ड करके इस तरह करके उन्होंने किया हुआ था। ड्रम थोड़े से बड़े साइज का था। ठीक है, कत्ल किस तरह से किया गया? अच्छा, अब उसके बाद फिर डेड बॉडी वैसे देखी, अपेरेंटली थोड़ी सी वो पुरानी महसूस हो रही थी, मतलब ऐसा नहीं था, बड़ी फ्रेश नहीं थी वो। सही। और फिर हमने ऑब्वियसली फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। इन्वेस्टिगेशन हमने पहले तो हम कोशिश करते हैं, क्राइम सीन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पुलिस के लिए, कि वो वहाँ से कुछ ना कुछ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कोई एलिमेंट, कोई क्लू, कोई लीड मिल जाती है वहाँ से। तो यहाँ पे भी हम फॉर्चुनेट थे, लकी, कि वहाँ से हमें एक कोने में थोड़ी सर्च की उसी के रूम में, तो 2 मेमोरी कार्ड मिले हमें वहाँ पे, जो मोबाइल के छोटे से SD मेमोरी कार्ड्स होते हैं। सही, सिर्फ मेमोरी कार्ड? जी, मेमोरी कार्ड्स मिले। और भी चीज़ें होंगी, लेकिन ये लेकिन वो चीज़ें मिली। तो उस पर हमने देखा कि इसके अंदर क्या है, तो कंप्यूटर में, लैपटॉप में जाके उनको जाके इंसर्ट किया और चेक किया, तो उसके अंदर कुछ पिक्चर्स थी मकतूल की, ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स थी। जिसके अंदर वो नेकेड था, ठीक है, पिक्चर्स में बरहन हालत में था, और उसके साथ एक और लड़के की तस्वीर भी थी। अच्छा, लड़के की तस्वीर? एक और लड़के की तस्वीर उसके साथ थी। तो वो भी उसी हालत में था। दोनों ऊपर से जो थे वो नेकेड थे। सही। तो अब जो अपर बॉडी जो है, पोर्शन बॉडी का, अब उसके बाद फिर ये एक एंगल था जिसपे हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं कि ये भी एक होता है कि सॉडोमी, अननेचुरल, जो गैर फितरी बदफेली वाले जो इस तरह के इंसिडेंट्स हम देखते रहते हैं, रिपोर्ट भी होते रहते हैं। तो उस तरह का एक हमने इसको एंटिसिपेट किया कि इस डायरेक्शन में भी इन्वेस्टिगेट हमें करना चाहिए, क्या पता कोई इस तरह का एलिमेंट हो और उसकी रंजिश में इसको ये वाला मर्डर कमिट हुआ हो, जिसने भी किया। अच्छा, इससे पहले मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे थे, लेकिन इससे मिलने के बाद ये भी एक एंगल था, और इस पे हमने काम करना शुरू कर दिया। ऑपरेशंस की मेरी टीम्स थी, DSP ऑपरेशंस जो है वो शफीकाबाद के SHO हाफिज़ रमज़ान है, और साथ सब इंस्पेक्टर एक खालिद है, और साथ एक और हमारा सब इंस्पेक्टर, इनको टीम्स को लगा दिया। और सबसे पहले हमारा यही था कि ये जो लड़का है जिसके साथ मकतूल की पिक्चर्स हैं, वो लड़का कौन है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो वो जो पिक्चर में वो जो लड़का था ना, उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इसके जो मकतूल है इसराइल, उसी के रिलेटिव्स या उसकी फैमिली मेंबर से पूछा जाए कि लड़का कौन है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि जो आपके वालिद साहब हैं इनकी किसके साथ पिक्चर्स हैं, तो वो बेहतर बता सकते हैं। तो हमने बेटा वहीं पर मौजूद था, अबू हुरैरा उसका नाम है, और साथ हमने उसका एक, हमें पूछते पूछते जो है हमें एक इसरार नाम का एक बंदा था जो कि मकतूल का दोस्त था। सही। उसको जब हमने ये पिक्चर दिखाई तो उसने कहा कि ये लड़का जिसकी मकतूल के साथ पिक्चर्स हैं, डिसीज्ड के साथ, इसराइल खान के साथ, उसका नाम यासिर खान है। यासिर खान। अच्छा। वो जो पिक्चर में था, यासिर खान एक लड़का है, 22-23 साल उसकी उम्र है, पठान है, यंग है, सादात कॉलोनी में यहाँ पे बदामी बाग में ही रहता है, लेकिन पीछे से जो है वो पेशावर लंडी कोतल वाली साइड का रहने वाला है। ठीक है। तो उस पर फिर हमने काम शुरू किया। यासिर का उसने फर्दर बताया, उस इसरार नामी लड़के ने, जो कि मकतूल का दोस्त था, उसने इन्फॉर्मेशन दे दी ना कि ये अक्सर इसके साथ नजर आता था, देखा उसके साथ। तो वो यासिर का उसने फर्दर प्रोफेशन का बताया, तो वो उसने बताया कि ये सिट्टे और छलियाँ लगाने का जो वो एक भट्टा सा होता है, वो जो पुश कार्ट रेडी होती है, उसमें
जो है वो वाला काम करता है, रेडी लगाता जी है। रेडी लगाते हैं जिसमें सिट्टे वगैरह चलियाँ ठीक होती है, हैं, वो बेचते हैं। वो कोयले में सारी वहाँ से निकाल के। तो उसके बाद फिर हमने एरिया थोड़ा सा चेक किया कि कहाँ पे ये ज़्यादा काम होता है, वहाँ पे अपने सीरीज़ में बंदे लगाए अपने पुलिस वाले, और वहाँ पे यासिर खान की जहाँ पे ये सारी भट्टियाँ वाली रेडियाँ थी मौजूद थी, वहाँ पे यासिर खान का पता किया। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा एफर्ट हमने की, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फर्दर मिल गई यासिर खान के बारे में, और उसका हमें नंबर भी मिल गया, और साथ उन्होंने ये बताया कि ये 4-5 दिनों से यहाँ से गायब है। अच्छा, लापता था, गायब था, यहाँ पे नहीं आ रहा। अच्छा। जो उसकी रूटीन थी उसमें थोड़ा सा नॉर्मेलिटी पाई गई कि वहाँ पे 3-4 दिनों से नहीं वो आ रहा था। सही। उसकी सीडिया, उसका नंबर लेके, उसका डाटा, उसका शनाख्ती कार्ड उन्हीं लोगों से जो उसके साथ वाले रेडियाँ लगाने वाले, उनसे डिटेल्स लेके फिर उसके नंबर पे काम किया CDR पे। और हम अक्सर जो फ्रीक्वेंट कॉलर्स को देखते हैं कि किसके साथ सबसे ज़्यादा कांटेक्ट होता है, क्योंकि उसके साथ बंदा क्लोज होता है, उसको थोड़ी ज़्यादा बात का पता होता है। तो हमने वो एक बंदा निकाला, उसका नाम था करामत। करामत जो है वो, उसको फिर हमने डाटा उसका निकाल के उसको अरेस्ट किया, जो कि यासिर खान ज्यादा राब्ते में था, फ्रीक्वेंट कॉलर। पहले उससे करामत को आपने हिरासत में लिया। जी, करामत से को हिरासत में लेने का मतलब है कि उससे हमने थोड़ा सा यासिर के बारे में पूछगिछ करनी थी कि आपका इतना ज़्यादा कांटेक्ट है और ये इन डेट्स पे जो है इतनी बातचीत आपकी हुई है, तो अभी ये किधर है यासिर, हमें तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। तो फिर करामत ने पूरा इंसिडेंट ही नरेट कर दिया। अच्छा, करामत को ही पता था सारा। करामत ने बताया कि मुझे सारे केस का पता है, ये कैसे हुआ सारा। तो उसने मैंने नरेट किया कि ये कॉल जो है वो, तो रिपोर्ट तो 13 जुलाई संडे को सुबह फजर से 1 घंटा पहले हुई है, लेकिन उसने बताया कि ये 3-4 दिन पहले ये मर्डर कमिट किया है, यासिर खान ने ही किया है। अच्छा, 3-4 दिन गुजर चुके थे। 10 जुलाई को तकरीबन रात 9-10 बजे के करीब जो है वो यासिर खान एक चाकू, बड़ा छुरा एक लेके जाता है और उसको यहाँ पे मारता है। उसके इस साइड पे काफ़ी बड़ा निशान भी था। वैसे तो बॉडी थोड़ी प्यूट्रीफाइड थी, लेकिन वो निशान विजिबल था थोड़ा सा बॉडी पे अपेरेंटली। और उसके बाद फिर उसने, करामत ने बताया कि उसका जो एक परना होता है जो शोल्डर्स पे अक्सर रखा होता है कपड़ा सा, उससे उसने गला दबा के उसको इवेंचुअली मार दिया। अच्छा, चाकू का वार भी था, चाकू का भी एक डीप, उसमें डीप एक कट था, और साथ वो उसका गला भी दबाया एक कपड़े के साथ। तो उससे जो है वो फिर उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद फिर उसने, करामत ने फर्दर बताया हमें कि यासिर जो था इसकी बॉडी को कहीं बाहर डंप करना चाहता था, और उसने मुख्तलिफ दोस्तों को भी कॉल्स वगैरह की कि कोई क्योंकि बॉडी को बाहर ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना उसके लिए अकेला तो नहीं कर सकता था, वो किसी दोस्त की ज़रूरत थी। उसने कॉल्स वगैरह की, और करामत को भी इसी काम के लिए कॉल की। करामत को भी इसी काम के लिए कॉल की, और उसमें करामत के पास लोडर रिक्शा था, और उसने कहा कि तुम ये रिक्शा लेके आओ, इसमें बॉडी डाल के कहीं दरिया में या किसी नाले में फेंक आते हैं। तो करामत ने इस चीज़ का इनकार किया, और जो है वो उस तरह नहीं हुआ। तो फिर जो है ये मुलजिम यासिर जो था ये वापस क्राइम सीन पे आया। इसने गीले कपड़े से सारे फिंगरप्रिंट्स और सारी वो ब्लड स्टेन्स वगैरह जहाँ जहाँ पे पड़े हुए थे वो सारे रिमूव किए, और अपना कोई परना भी उठाया, छुरा भी उठाया, और उसके बाद वो भाग गया। ये करामत ने सारी हमें स्टोरी बताई। ये जो डंप की उसने, वो बाद में की या पहले ही कर वापस आके पहले बाहर को कोशिश की है, कोई मिल जाए, कोई दोस्त वगैरह जिसके थ्रू मैं बाहर जाके जो है ट्रांसपोर्ट करूं बॉडी। इसने डाला हो के इसे ले जाके ऐसे ही फेंक, वो भी हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली जो है वो चूंकि बाहर ले जाने वाला कोई दोस्त माना नहीं, राजी नहीं हुआ इस सहूलतकारी में, ये फैसिलिटेट नहीं इसको किया किसी ने भी। तो उसने वो ड्रम के अंदर चने पड़े हुए थे, वो चने निकाल के उसने बॉडी उसी ड्रम में डाल के उसके ऊपर एक मोटा सा कपड़ा, कोई कंबल, कोई ब्लैंकेट इस तरह का डाल के उसको कवर किया और खुद भाग गया। और जो मकतूल है ये बेसिकली चने बेचने का काम करता था स्कूल्स कॉलेजेस के बाहर। अच्छा, तो इस वजह से उस ड्रम के अंदर चने थे। इसने रिहाइश क्यों इख्तियार कर रखी थी यहीं पर ये काम करता था? ये जो है मकतूल जो था ये बदामी बाग में जो अहमद पार्क एक जगह है वहाँ पे क्वार्टर है, उसके अंदर ये कमरा इसने लिया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे वो चने वगैरह उसके पड़े होते थे, वहीं से वो रेडी अपनी निकालता था, और करीब करीब जो है वो जगहों पे कॉलेजेस में, स्कूल्स के बाहर कोई इस तरह वहाँ पे बेचा करता था। ये कौन से चने, मतलब वो खाने वाले जो चने होते, काले चने हैं या दूसरे भी हैं? अच्छा, वो जो बना के होते हैं वो सारे, वो वाले जो थे वो करता था। तो उस ड्रम में भी वो चने ही थे, जो कि यासिर ने फिर बाद में इंकशाफ किया कि मैंने वो निकाल के फिर उसकी बॉडी उसके अंदर डाली।